चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकावभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहरं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सच्चंडी महायज्ञ की जयकारा जरा जोर से बोलो आप लोग। या जिसे तुम्हारे घर में घरवाली कहने हुआ जायो तो बोले हो ना। हाँ तो हम ना कहीं संकल्प तोड़ दो। ये जोर से बोलो मर्दों वाली आवाज में। बोले दुर्गा मैया की जय। बड़ा बेचारे ये लोग शर्माते हैं, कुछ लोग शर्माते हो इसे से बोलते। बड़ी पावन चर्चा भी आप लोग हमारे हृदय श्री भैया श्री हरिओम शास्त्री जी के द्वारा आप लोग सुन रहे थे। इस धर्म का पताका फहराने वाले इस धरा भूमि पे जिनका आप लोग दर्शन कर रहे कारभार संभाले हुए हमारे हृदय श्री भैया श्री अखिलेश आचार्य जी, आदि शक्ति जगत माता जगत जननी माँ भवानी के इस तपोस्थली में समस्त उपस्थित सभी परमात्मा की सभी प्रिय आत्माएं इस दास की सेवा को आप लोग स्वीकार करेंगे और ये वादा करते हैं कल नहीं कहेंगे। आप लोग बोलो। बड़ी पावन कथा भी आप लोग सुन रहे थे। हरे मोहन नैना आपके मोहन नैना आपके नौका के आधार जो हो गोविंद जो जन इनमें बस गए उतरी गए भव पार। भगवान श्री राम कैसे नेत्र हैं। गोपिया कहती मेरे सरकार आप लोग बोली में हमारे साथ में तुझे देख के दिल तुझे देख के दिल भरता ही नहीं
तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। और तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अब मैं तो फिर यूं है बाबरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए, तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए। मैं तो घूमूं बनी थी बाबरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, सांवरिया। पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले सांवरिया। तिरछी तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले सांवरिया, तेरे नैन कटीले सांवरिया। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, आगे सताए सांवरिया। तेरे बिना दिल लगता नहीं,
चाहे सतावे यार तुझे ठुकने नहीं अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया राधा रानी सरकार की कैमरा थोड़ा इधर उधर करो हो ऐसे दिखा देना हमका तुम हमका देखा तुम ना देखा बड़ी पावन कथा भी आप लोग हमारे भैया जी के द्वारा सुन रहे थे। देखिए अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार पार में परमात्मा योग योगेश्वर भगवान बाल कृष्ण श्री कृष्ण का पावन चरित्र आप लोग सुन रहे थे। भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान कृष्ण माँ को ऐसे माया में ग्रसित कर दिया है। अभी आप सुन रहे थे हर गोपी हर ग्वाला ये चाहता है कि कृष्ण हमारे हो जाए गोविंद हमारे हो जाए। एक गोपी उल्हना लेकर के आई है, जरा ध्यान सुनिएगा शब्दों को। उसने नदरानी यशोदा से कहा, हेरी मैया इस अपने लाला को बरज लो, आप बड़े घराने की हैं, इसका मतलब ये नहीं ये हमारे घर जाए हमारा नुकसान करे।
और अगर हम उल्हना लेकर के आवे तब आप अपनी बेटे की मामी पी लेती है। मैं हमारे यहाँ कौन कमी है, काहे को ये नुकसान करेगा। और ये इतना तांत्रिक है, इतना मायावी है, इतना चतुर है, इतना दक्ष है, ये रंगे हाथों से पकड़ा नहीं जाता है। और जिस दिन हमने इसे पकड़ लिया, ऐसी पिटाई करेंगी छठी का दूध याद आ जाएगा। देखिए ये माँ की ममता है प्यारे। जब उस गोपी ने ये कह दिया ऐसी पिटाई करें छठी का दूध याद आ जाए, तो नदरानी के आंखों से आंसू बह चले। दौड़ के आई उस गोपी के चरणों पे मस्तक रख दिया मां यशोदा ने। क्या बोली जरा सुनिए आप। नदरानी यशोदा ने कहा मेरी बहन प्यारे की कोसनी सुनी, कसकी करे जे माही, भरी भरी उशासन बैन मोको सुनायोगे। हम आपका उल्हना स्वीकार करती, लेकिन ये मेरी बहन मोको कहो लाखन पै कहो ना कछुलालन को, के तो दुख देख देख ए तो कर पायो है। अरे इस नदरानी से, इस माँ से कोई पूछे बेटा कैसे जाया जाता है, कैसे उसकी सेवा की जाती है। इसने आपका नुकसान किया है, आप चिंता ना करो। हमारे यहाँ कौन सी कमी है। द्वारे पे महरी बैठी, तौली तौली ले जन, जाको जे तो खायो है। और नदरानी दौड़ी, दौड़ करके उस गोपी के चरणों पे मस्तक रख दिया और बड़ा जोर से रोई और बोली अरे मेरी बहन द्वारे पे महरी बैठी, तौली तौली ले उजनु, जाको जे तो खायो है। गोरस का के काज, गोरस के काज, ग्वालिन पोछू पसारत हूँ आज, गारी जन देहुना गरीबन को जायो है। ये है माँ का है। गोरस के काज पोछू पसारत हूँ आज। नदरानी यशोदा ने अपना आंचल फैला दिया और बोली बहन हमारे गोविंद को, हमारे गोपाल को क्षमा कर दो और इस नाते से क्षमा कर दो गरीबन को जायो। एक गरीब का पुत्र समझ करके, उसकी माँ को समझ करके हमारे बेटे को क्षमा कर दो। ये माँ का हृदय होता है प्यारी, पिता का नहीं। बेटा माँ को भले भोजन ना दे, गालियां दे, दुर्वाक्य कहे, वो माँ चाहे दूसरे की चौका बर्तन करके अपना जीवन यापन करती हो, उस दुष्ट बालक के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो ये बैठ करके कोने में रो लेगी, मन में देवी देवता मना लेगी हमारा बेटा ठीक हो जाए। आप ऐसा करेंगे? माँ के हृदय से पिता के हृदय से बहुत बड़ा अंतर है। देखिए आप, गोपी ने कहा बस बस नदरानी अब रोने की आवश्यकता नहीं है। हे परमात्मा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम उल्हने लेकर के आ गए। उस गोपी ने एक बार नहीं कई बार निवेदन किया, प्रार्थना किया। और इन गोपियों को जरा देखो आप, यही तो प्रेम है भाई। वृंदावन में प्रेम उल्टा चलता है हो। प्रेम नदिया की बहे उल्टा देखो धार। वृंदावन में उल्टा प्रेम है।
मन को मारे और दिल गई हार। प्रेम नदिया की बहे उल्टा देखो धार। मन को मारी मन को मारे और दिल गई हार। प्रेम नदिया की बहे उल्टा देखो धार। सूरती के दिल में बसी है श्याम सूरती। जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ मैं बन गई हार। जाऊं कहाँ मैं बन गई। प्रेम नदिया की बहे उल्टा सदाधार। प्रेम नदिया की सदा उल्टा बहे धार। कहाँ हो तब तक देखा राधा जी वहां पधारी। राधा जी उस गोपी के इन बहनों को सुनकर के राधा रानी को बहुत कष्ट हुआ। सरकार का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में वापस हुई तो जरा देखिए इसे प्रेम कहते हैं। भगवान स्वयं राधा रानी से मिलने के लिए द्वारे पे आए। भगवान कृष्ण ने कहा आप आई और चल दिया, क्या मतलब? राधा रानी ने कहा सरकार वैसे तो हम घंटा 2 घंटा रुकती, लेकिन इस गोपी की ढिठाई ने हमें मजबूर कर दिया जाने से। क्यों? जब आप नहीं जाते हैं, इन गोपियों को देखो, आप योग करती हैं, साधना करती हैं, ध्यान करती हैं, माला घुमाती हैं। भगवान का दर्शन ना हो तो ये जितनी गोपियां ये सारा काम करती, यहां तक व्रत रखती है। व्रत रखने के बाद में जब आप जाते हैं तो आपके ऊपर ये झूठा कलंक का टीका लगाती है। जिस दिन भगवान का दर्शन इनको नहीं होता है, पति कहे, सास कहे, बहन कहे, भौजाई कहे, ननद कहे, खाना पीना सब हराम है, व्रत रखती है, छोड़ देती है। और जब भगवान आ जाते हैं, श्री गोविंद का भोग लगाने के बाद भी प्रसाद ग्रहण करती। ये प्रतिदिन का नियम है। चलिए आप हमारे वृंदावन साथ में, वहाँ आज भी ये हमारे आपका नियम नहीं है। वहाँ ये छोटे छोटे जो बालक अपने यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, जब तक ठाकुर जी का भोग नहीं लग जाता है तब तक कोई अन्न ग्रहण नहीं करता। हर प्रत्येक घर में यही है। राधा ने कहा इसलिए हम वहां रुकी नहीं, चली आई। महाराज ये हमसे नहीं देखा जाएगा। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए। वो बोले सुनिए सुनिए, अब आप चलिए। राधा रानी ने कहा महाराज एक बात बताइए, ये सब आप क्यों करते हो, किसके लिए करते हो?
भगवान बोली हम तो सबके लिए करते हैं, करना पड़ेगा। तुका महाराज मैंने बड़ा नाम सुना है आपका। अरे आप तो वो हो भक्त के लिए, संत के लिए, ब्राह्मण के लिए, दीन दुखियों के लिए अनेकों रूपों को धारण कर लिया। यहाँ तक आपने दासी का रूप बनाया, नारी का रूप बनाया। भगवान ने स्वीकार कर लिया, मैंने ये भी किया, करना पड़ेगा। तो राधा रानी ने मुस्कुरा करके कहा, हे कन्हैया आप किसी दिन हमें नारी का रूप दिखाओ। आपस की बात है, जरा सुन लीजिए आप। राधा रानी ने ये कहा है नारी का रूप दिखाओ। भगवान ने कहा जब समय आएगा तो आपकी ये इच्छा हम पूर्ण करेंगे, समय आने पे। अब आप देखिएगा, ग्वाल बालों के साथ में कन्हैया गए हैं गैया चराने के लिए। बरसाना सामने दिखाई पड़ा तो भगवान ने मनसुखा से कहा, दादा समय भी ज्यादा हो चुका, हमारा मन कहता है सामने बरसाना है, राधा रानी के हाथ से माखन ले आओ। भूखे हैं आप लोग। अच्छा, मनसुखा तो चाहता ही था कि ये जाए। ध्यान दीजिए, भगवान इधर से चले हैं राधा रानी के यहाँ, और उधर राधा रानी की माँ जिसका नाम कीर्ति, राधा रानी को बुलाया। वो कहे, लाडली राधिका तो इन गोपियों के साथ में दौड़ी दौड़ी घूमा करते, तेरा पैर घर में नहीं लगता। हम जा रही पड़ोसी के यहाँ बुलौआ करने के लिए, वो इसी चौखट पे बैठो, जब तक हम ना जाए तब तक आपको घर के बाहर नहीं जाना। तो राधा जी बैठी है, माँ तो चली गई पड़ोसी के वहां। इतने में ललिता, विशेखा, शील, भृत्या, सुकन्या ये गोपियां हैं। शीश के ऊपर घड़ा रखे राधा रानी के सामने खड़ी, बोली काहे को बैठी सुस्त हो, चलो चलो जमुना जी पर चलो जल भरने की। अरे राधा रानी ने कहा, बहन मैं तो नहीं जाऊंगी। पूछा क्यों? कहा माता का आदेश है, हम हिल तक नहीं सकती, इसी चौखट पे बैठना। तो ललिता नाम की गोपी ने कहा, वो गई कहाँ? कहा गई है बुलौआ करने के लिए। तो ललिता ने कहा, अरे आली, अरे राधिका, भाई बुलौआ करने में समय लगता है, कोई टोना डालने तो गई नहीं, टोना डालने चली आओ। तो ये हम आपसे वादा करते हैं, जब तक तुम्हारी माता जी आएगी तब तक हम स्वयं आ जाएंगे। राधा रानी बातों में आ गई बेचारी, घड़ा उठाया, शीश पे रखा, गोपियों के साथ चल दी। बाहर से किवाड़े बंद कर दिए और भगवान आ रहे हैं, राधा जा रही है उन गोपियों के साथ। क्या स्थिति जरा देखिए, भगवान की चर्चा हो रही है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पैर आगे बढ़ ना रहा हो। तो राधा ने कहा, बहन क्या कुछ होने वाला है क्या? तो गोपियां बोली, होगा क्या? जहां भगवान का नाम का स्मरण किया जा रहा हो, जहां उनकी याद की जा रही हो, वहां कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली है ही नहीं। राधा ने कहा, नहीं नहीं, हमें मालूम पड़ता है, हम आती थी रोजाना थी, लेकिन आज साहस हो रहा है कि कुछ हमारे साथ होने वाला है। बहुत कठिन है डगर पन घटी की, बहुत कठिन है। हेलो हेलो, बैठ रही, मैं बैठ रही, आज ना बैठे कल बैठ जाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बहुत कठिन है घटी की
पनघट की डगर पनघट की बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है। शाम सवेरे नैनों में आए, नैनों में आए मेरी नैनों में आए। शाम सवेरे नैनों में आए, चूनरी उड़ी गई। ये जरा देखिए सब अब शगुन हो रहे हैं। चूनरी उड़ी गई चूड़ी मेरी चटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, डगर पनघट की। बहुत कठिन है डगर, बहुत कठिन है। बातचीत करते हुए आलिया सहेलिया जा रही है। इधर देखिएगा, भगवान जब आए तो देखा द्वारे पे किवाड़ा बंद, किवाड़े बंद। तो भगवान ने सोचा, उन्होंने कहा था नारी रूप दिखा दो, अब ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा। देखो भगवान तो फूले तो है नहीं। भगवान ने क्या किया, किवाड़े खोले, आंगन में आए, सामने नजर डाली तो राधा जी का घेंघरा पड़ा, घेंघरा उतारे लाए, घेंघरा पहन लिया। फिर नजर डाली खूंटी के ऊपर रुपट्टा टंगा, उसे उतारे लाए, रुपट्टा ओढ़ लिया। अरे भाई, राधा रूप बना करके चौखट पे बैठे गए। असली राधा को नहीं पता है कि हमारे यहाँ हमारा रूप बनाए सरकार बैठे। वो भगवान की माया देखो, माँ कीरति असली राधा नहीं आ पाई, वो बुलवा करके वापस हुई तो अपनी बिटिया को देखी न बड़ा खुश, आज हमारी बिटिया हमारी बात मानी नहीं। उनका क्या पता ये कौन बैठो, बड़ा प्रसन्न। दौड़ के आई, अपनी लाड़ी राधिका को उठा लिया, हृदय से लगाया, बड़ा चुम्मा चटकारा, फिर बैठा दिया। दौड़ गई, एक कटोरी में माखन मिश्री ले आई, गोदी में बिठाया, खिलाना प्रारंभ कर दिया। माँ के प्यार में प्रेम तो आंसू भी निकल जाते हैं, ज्यादा अधिक स्नेह प्रेम होता है। एक दो चम्मच खिलाया राधिका को, अभी तो नकली राधिका खींच रही, वहां खाए कहाँ रहे। उमा नंदरानी ने कहा, बेटी राधिका एक बात कहे, जैसे आज आपने हमारा कहना माना है, ऐसे हमारा कहना मानना, भूल से कभी नंद द्वार की तरफ देखना मत। मैंने सुना है जो नंदरानी ने एक बेटा क्या जाया है जिसका नाम कृष्ण है, बड़ा छलिया है, बड़ा तांत्रिक है, बड़ा योगी है,
देखो भगवान से बातचीत हो रही हुई, कहा जाना ये कौन है। तो जो ही कहा कि लगी सिखावनी जानी राधिका माता नेह सुता जी, मत जइयो कान्हा की नगरी नटनागर बड़पाजी। हाथ जोड़ करके वो मां बैठ गई वो नकली राधिका के सामने। तो नकली राधिका ज्यादा रो रही है। देखो ये मायाधारी कैसे बात बना के कहे श्याम जू, सही बात सब तोरी और नाना रूप धरे वो मैया, कबहू शकल भी मोरी। ये माँ तूने बहुत ठीक कहा, जैसा आपने सुना वैसा हमने देखा है। बारे डर के वजह से हमने कहा नहीं आपसे, आप हमें डांटेंगी, मारेगी, फटकारेंगी। एक दिन वृंदावन में उसने मेरा रूप बना लिया, हम चक्कर में पड़ गई। बड़ा निवेदन किया, बड़ा प्रार्थना किया, उसके चरणों पे मस्तक रख दिया, निवेदन किया, तब जाकर के उसने अपना हमारा रूप बिगाड़ा। बड़ा तांत्रिक है। माँ को गुस्सा आ गया। माँ कीरत ने कहा ये हरकत, अरे क्या बता मैं, किसी दिन वो तुम्हारा रूप बना करके हमारे घर आ जाए, ऐसी पिटाई करे तो नदरानी को भी मालूम हो जाए। अच्छा भगवान बातचीत किससे कर रहे हैं? माँ कीरत से। देख कहाँ रहे हैं? सामने गेट की तरफ। आज तो ना रहे हैं इसलिए वाली। राधिका को क्या बताया हमारे घर क्या हो रहा है। राधिका आलियों के साथ में, सहेलियों के साथ में, बड़े मस्ती के साथ में आ रही है। अरे ये बैठे थे माँ की गोद में, भगवान माँ की कीरत की गोद में बैठे हैं राधा रूप बनाए। और ये तो सदर गेट सामने देख रहे हैं ना, ये एकदम चौंके, बोले अरे मैया वो देखो आ गयो सामरो मेरो रूप बनाई। हम जिसकी चर्चा कर रही थी वो देखो हमारा रूप बना करके आ रहा है। माँ कीरत ने देखा एक राधिका हमारी गोद में, एक सामने से आ रही है। तो कीरत ने अपनी राधिका को जमीन में बिठाया और बोली बिटिया तुम बैठो, आज इनका आवाज दो। किवाड़े को थोड़ा लुढ़काने के बाद में एक छोटी सी छड़ी उठाई, लपटी, और राधिका को गेटे पे पकड़ लिया। न पूछना न जांचना, अब वो छड़ी से मारने लगी। तो राधिका बार बार कहती अरे मैया तुझे क्या हो गया, काहे को मार रही, कौन सा अपराध किया, क्या पाप किया। कीरत ने कहा पाप की बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आता है। अरे नंद के छोने काहे यशोदा बाबा की इस मर्यादा को नष्ट कर रहे हो, क्या जानते थे हम पहचान नहीं पाएंगे। तुम हमारी बिटिया का रूप बना करके हमारे घर आए हो, तुम्हें लाज नहीं आती। अरे तब राधिका ने सामने देखा, क्या गजब है, घेंघरा ओढ़े, घेंघरा पहने, रुपट्टा ओढ़े भगवान बैठे। लेकिन प्यारे जब वो छड़ी पड़ती है राधा के ऊपर तो चोट किसके लगती है? भगवान की। भागवत में श्लोक आया है कृष्ण ही राधा है, राधा ही तो कृष्ण है। भगवान दौड़े बोले बस भैया बस इसे मारो ना, इसे दंड दो। दंड ये देना है, लोग कहते मुंह में कालिक लग जाए तो इसके मुंह में कालिक लगा दो, छोड़ दो, ये भी नदरानी को दिखावे। भगवान ने दौड़े राधिका को बड़ा प्यार से पकड़ लिया, बड़े मस्ती में उसके कपोलों पे कालिक लगाया और माँ के सामने बोले जाओ जाओ अपनी मैया को दिखाओ। अब राधिका क्या कहे, अगर कहे तो इनकी मानी ना जाए। वो कालिक लगाया, नगरानी के आंगन में ठानी। यशोदा ने देखा, बोले अरे बिटिया
आप तुम ये दशा, राधिका क्या हो गया? राधिका ने कहा ये मत पूछो, तुम्हारे लाडले हमारा रूप बनाए, हमारे घर में बैठे हमारी ये दशा कर दी। नदरानी का साबुन लो, मुंह हाथ धो, बैठा खाओ पी आवई दो। आज यह काजनी है, ऐसी पिटाई करे तुम्हारे सामने, ये कभी किसी के घर नहीं जाएंगे। प्यारी ये बात राधिका को बहुत खल गई। बोली हे परमात्मा, अगर हम ये जानते तो ना भगवान ही नहीं आएंगे, सरकार ही नहीं आएंगे, तो हम लोगों का जीना कहाँ होगा। रात्रि का समय है, भगवान खाए पिए, नकली राधा है ना, और सफेद चादर ओढ़ करके पहुंच रहे। वृषभान जी आए, देखा बिटिया सोए रही। कीरत से पूछा क्यों भाई, क्या हो गया लाडली को? अरे कहा दौड़ी दौड़ी घुमा करते हैं, सो गई, सोने दो। ये सोते थोड़ो ना। ठीक रात्रि के जब 12 बजे तो धीरे से उठे और भाग खड़े हुए। भगवान भागते हुए आ रहे हैं। ललिता नाम की गोपी, उसका बछड़ा खुल गया, वो लालटेन लिए बछड़ा ढूंढ रही रात्रि में। है पीताम्बर सम का गजब हो गया। एक दिया लालटेन, दौड़ी और दौड़ करके इनके पीताम्बर को पकड़ लिया भगवान को। बोलिए श्रीमान जी, ये अर्धरात्रि का समय हमारे यहाँ के गांव में कैसे? भगवान बोले बहन छोड़ दो, हमारा बछड़ा खुल गया था, ढूंढते ढूंढते भूल से तुम्हारे। उसने कहा जब तुम्हारा बछड़ा खुल है वो हमारे गांव में रुका है, और कोई गाँव नहीं बीच में, और जब देखो तब बछड़ा तुम्हारा खुल जाए। अरे कन्हैया काहे को बकाते हो, छोड़ेंगी नहीं। एक शर्त है, आप चलिए हमारे साथ, अपने हाथों से तुम्हें भोग लगा दे, तस्मई खिला दें, उसके बाद में जाओ। तस्मई कहते हैं खीर को, या खीर ऐसे तो है नहीं, कह दो बन जाए। भगवान बड़ा चक्कर में फंसे। अब जरा ध्यान देंगे, गोपी ने 16 श्रृंगार कर रखा है। भगवान ने उस गोपी के चरणों पे मस्तक रखा, आज हमें छोड़ दो, कल आएंगे। तो मस्तक में महावर लग गई हो, वो अपनी तरफ खींच रही है, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं। खींचातानी में उसका दुपट्टा इनके कंधों पे है, इनकी बनमाला उसके गले में है। बड़ा अजीब तरीका हो गया। आंखों में काजल लगाने वाला कपोलों में लगा हुआ है। भगवान की बड़ी गजब अवस्था है। जिनकी आंखों में जादू की हो मस्तियां, जिनकी आंखों में जादू की हो मस्तियां, उनको काजल की कोई जरूरत नहीं। आंखों में जादू की हो मस्तियां, उनको काजल की कोई जरूरत नहीं। जिनकी आंखों में जादू की हो जरूरत नहीं। जिनकी आहट की कदमों से पर्दा उठे, जिनकी आहट की कदमों से पर्दा उठे, उनको पायल की कोई जरूरत नहीं।
जिनकी आहट के कदमों से पर्दा उठे उनको पायल की कोई। भगवान को जरा देखे किसी नाज अंदाज में। गोपी ने पकड़ लिया, घर तक ले गई, लेकिन ये तो मायाधारी है ना। अब वो सोच रही कि भगवान को हम पकड़े बैठे, भगवान चले आए। जब उसकी तस्मई खीर बन गई तो उसने मुड़ करके देखा तो खाली हाथ रखे भगवान गायब। बड़ा जोर से रोई, एक कन्हैया ये तुम्हें मेरे साथ में नहीं करना था। राधिका से आकर के निवेदन किया, वो कहा अब आप जाओ अपने घर। राधिका ने कहा क्यों, हमने कब तुमसे कहा था कि हमारा रूप बना के हमारे घर आओ? ये हमने कब कहा था? भगवान ने कहा अरे राधिका, जब मैंने आपका रूप बनाया तब आप इतना नाराज हो। अगर किसी दूसरे नारी का रूप बना करके किसी के घर चले जाते तो क्या आप ये स्वीकार कर लेती? जाइए, अब कुछ नहीं होगा। चुपके से भेज दिया। ये सोदा जानती है राधिका है, लेकिन अब तो वहां माया का खेल है, भगवान है। अंतिम छंद सुने, जाकी बिल्कुल रेडी है। एक छोटी सी छड़ी है, नंदरानी ने जगाया। कहा श्रीमान जी, प्रश्न उत्तर है, जरा देखिए कितने प्यारे हैं। यशोदा ने कहा नैन रगराते कहा बताओगे मेरे गोविंद, ये लाल लाल नेत्र तुम्हारे हैं, किसी गोपी के यहां से आ रहे हो? रात्रि में तुमने जागरण किया? बोलो बोलो, सही बोलो, किस गोपी के यहां थे? झूठ बोलना है तो इनते मिला, अतः बढ़िया झूठ कोई बोले ना पाए। यशोदा ने जो ही पूछा, नैन रंग राते कहा बतावे को मेरो गोविंद, तो भगवान बोले देर लो निहारो भानु ताते छाई लाली है। क्षमा कीजिए मां, कल हमने भगवान सूर्य से नेत्र मिला दिए, देखो झूठ, ताते छाई लाली। यशोदा ने कहा अच्छा यह बात है, तो एक बात बताओ, सुहागिन नारी पाव में महावर लगाए, सो आज लाल के लगो मेरे भाल है। ये मस्तक में जो रंग लगा है ये महावर का है। सुहागिन जो नारी होती वो तो पैर में महावर लगाती रंग, तो तुम्हारे मस्तक में लगा है, झूठ बोलते हो। भगवान बोले अरे मैया, पूज के गणेश आयो और मुखहु न धोयो मात, कहता ये सत्य क्योंकि तेरा गोपाल है। देखो झूठ बोले मांगे। कल हम लोगों ने वृंदावन में गणेश भगवान की पूजा की, ग्वालों ने मस्तक में रंग लगाया, लालिमा बदल गया, रंग की हुलिया बदल गई, इसलिए ये वही रंग है। नंदरानी ने कहा अच्छा, तो एक बात बताओ, अरे सारी जरतारी लायो कहां से लाल, कहां है कमली बोलो तरवारी है। या कोने गोपिक ले आयो साड़ी, कमली कहां है? हो भगवान बोले अब फंस गई गाड़ी। लेकिन भगवान कहीं फंसने देते हैं? भगवान बड़ा जोर से रोए, कहा चोरी हो गई मां तो सत्य कहता हूं मैं, हे नंद नंदन लाल तनुवारी है। भगवान ने जब ये कहा, अब आप विचार कीजिए ये कितने मायाधारी हैं। इसलिए भगवान की महिमा, भगवान की शरणागति में हम आप अपने को समर्पित करें और माया में रहते हुए भगवान का भजन करें।
नंदरानी ने भगवान को उठा लिया, गोद से लगाया और बोली, लाल एक नहीं हजारों लाखों आपके ऊपर ये कमली बलिहार हो जाएगी, लेकिन हम आपकी आंखों से आंसू देख नहीं सकते। ये होती है माँ की ममता। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आप लोग हमारे साथ में नाम बोले, फिर झांकी का दर्शन आप करेंगे। प्यारी ये दीवानगी हो रहा है हमारे आप में, और जब तक मन की दीवानगी नहीं बनेगी तब तक इस ठाकुर की कृपा होने वाली नहीं है। सभी लोग हमारे साथ में बड़े मस्ती के साथ में बोलेंगे। अरे मैं तो फिरती मारी मारी, मैं तो फिरती मारी मारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरा जीवन खाली कागज, मेरा जीवन खाली कागज, तू ही है मेरा नटनागर। तू ही है मेरा नटनागर, मैं तो आई गई, मैं तो आई गई, मैं तो आई गई शरण तिहारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की, बोलो दुर्गा मैया की, बोले सच्चंडी महायज्ञ की, बोलवीर बजरंग बली की, बोले श्री शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आदि सोच